नमस्कार साथियों, सीबीबी के आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके मन में यही सवाल है कि स्किल इंडिया कंपटीशन क्या है और इसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं, पूरा डिटेल में इस वीडियो में कंप्लीट आपको बता देंगे। कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डिटेल में सब कुछ समझाने वाले हैं स्किल इंडिया कंपटीशन 2025 के बारे में। सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि आखिर ये क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दे तो देखिए, यहाँ पे है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपका यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, लिखा है भारत कौशल प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता है, जैसे कि आप किसी भी आपके स्कूल में प्रतियोगिता होता है, कोई प्रतियोगिता कराई जाती है, आप उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में कला प्रतियोगिता हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गया, कोई खेल प्रतियोगिता हो गया, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लिए। ठीक है, अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्कूल में अगर आप अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो आपको दूसरे स्कूल में लेकर जाएंगे। वहां पे अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो फिर आप ऐसे धीरे धीरे जिला स्तर पर जाएंगे, फिर मंडल स्तर पर जाएंगे, फिर राज्य स्तर पर जाएंगे, फिर राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, वही चीज प्रतियोगिता यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे कोई खेल होता है, जैसे राष्ट्रमंडल खेल है, ओलंपिक्स गेम्स होता है, या फिर जो कोई और गेम्स वगैरह होता है, तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। वही आपसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जो भी यहाँ पे देखिए स्किल लिखा है, यहाँ पे कौशल लिखा है, कौशल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्किल। अब यहाँ पे स्किल का मतलब है कि आपके अंदर कोई कौशल होगा, कोई नॉलेज होगा, चाहे आप खेल में इंटरेस्ट हो, या फिर कोई भी आपके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज हो, या फिर आपके अंदर कोई और नॉलेज हो। कोई नॉलेज अगर होगा, उस नॉलेज के आधार पे अगर आप जो है अपने नॉलेज को और ऊपर तक लेकर जाना चाहते हैं, यानी जो है आप अपने अपने राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाना चाहते हैं, उस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, या फिर अपने इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बड़ा बढ़िया मौका आपको दिया गया है कि आपके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो कौशल है, उसको आप अंतरराष्ट्रीय लेवल तक लेकर जा सकते हैं। यानी आपको एक मंच प्रोवाइड किया जा रहा है, आप जाके अपने उस मंच पर आप प्रदर्शन करिए। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा होगा तो आप जिला स्तर पर जाएंगे, अगर प्रदर्शन और अच्छा होगा तो राज्य स्तर पर जाएंगे, और प्रदर्शन अच्छा होगा तो राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे, और इससे बेहतर होगा तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आप जाएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इस प्रतियोगिता में भाग लेने का। आप इसमें पार्टिसिपेट करके अपने हुनर को दिखा सकते हैं। यही पूरा निचोड़ है इस पूरे जो है जो आपका कौशल विकास वाला है, इसी पे पूरा डिपेंड है। ठीक है, सबसे पहले आपका भारत कौशल प्रतियोगिता यानी आपके मतलब भारत लेवल पर होगा। ठीक है, आपके एक राज्य से दूसरे राज्य पे आपको खिलाया जाएगा। अगर आपके अंदर हुनर होगा, टैलेंट होगा, तो आप जो है आगे बढ़ेंगे। या आपके अंदर कोई नॉलेज हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, कोई आईसीटी का नॉलेज हो, यानी कम्युनिकेशन टेक्नीशियन का कोई नॉलेज हो, किसी मशीन के बारे में नॉलेज हो, तो आप उसके लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका पूरा कहानी है। ठीक है, इसके बाद अगर आप भारत लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो फिर यहाँ पे जो है आपको देखिए लिखा है विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता। फिर एशिया लेवल पर आपका जो है कंपटीशन प्रतियोगिता होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप एशिया लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको विश्व लेवल पर लेकर जाया जाएगा। वहां पे आपको मौका मिलेगा, वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन में आपको भाग करने का मौका मिलेगा, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये प्रतियोगिता 2026 में कराई जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए 30 यहाँ पे सितंबर जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्किल इंडिया, ठीक है, जो स्किल इंडिया जो वेबसाइट है उस पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आइए इसको डिटेल से एक एक करके समझते हैं कि ये और आगे क्या कैसे विस्तार में इसको समझ सकते हैं। डिटेल में इसको और बताते हैं आपको, ताकि कोई डाउट न रह जाए।
दोस्तों जो लेटर मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो काफी लंबा चौड़ा उसमें प्रोसेस दिया गया था, लेकिन उसमें जो मेन मेन पॉइंट है मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है अलग से। अब एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, सारा डिटेल आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। स्किल इंडिया कंपटीशन क्या है पहले ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्किल इंडिया कंपटीशन भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है। इसका आयोजन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई के द्वारा किया जाता है। मतलब ये इनके जो है संचालन करने का काम करते हैं। जो स्किल इंडिया कंपटीशन है इसको संचालित कौन करता है, तो संचालित करता है जो है आपका एनएसडीसी और एमएसडीई, दोनों संचालित करते हैं इस प्रतियोगिता को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आगे है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है युवाओं को जो तकनीकी यानी कोई भी आपको टेक्निकल नॉलेज है उसके बारे में, व्यवसायिक कोई आपको नॉलेज है, रचनात्मक क्षमताओं के पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे मुख्य उद्देश्य में और आपको बता दे रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य और क्या है, ताकि जो है आपका कोई डाउट न रह जाए। युवाओं को कौशल स्किल व्यवहारिक ज्ञान का विकास कराना, आपके अंदर कोई स्किल आए, कोई ऐसी हुनर आए जिसके आधार पे आप बेरोजगार न रहें, आपको रोजगार मिल जाए, या फिर किसी फील्ड में आप अच्छा खासा काम कर जाएं, ताकि आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलपमेंट हो सके जिससे आप जो है रोजगार पा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए विभिन्न ट्रेड और सेक्टर्स में प्रतिभाओं की खोज करना है। बहुत सारे ट्रेड हैं जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक है, बहुत सारे ट्रेड हैं। उन ट्रेडों के बारे में भी अगर आपके अंदर नॉलेज है, स्किल है बढ़िया सा, तो आप उस सेक्टर में जा सकते हैं, उस सेक्टर में काम कर सकते हैं। उसी को जो है यहाँ पे जो है तलाशा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, जो विजेता होगा उसको वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन जैसी वैश्विक प्रतियोगिताओं में भारत के प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। मतलब कि जो इसमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप विजेता बनते हैं, तो आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि आप उसके मुख्य लीडर हो जाएंगे। ठीक है, उस सेक्टर के। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे स्किल जो है बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना, और ताकि रोजगार और उद्यमिता जो है इसको जो है बढ़ावा दिया जा सके। दोनों में युवाओं को फायदा ही फायदा मिलेगा। यानी जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको बढ़ाया जाएगा, ताकि जो है आपके अंदर जो हुनर है उसको दुनिया देखे, और अगर जो है आपके अंदर क्वालिटी बढ़ेगी तो आप उसको और अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, और अच्छा खासा अपने जो है आपके जो अंदर नॉलेज है, जो स्किल है, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसका जो आयोजन होता है कैसे शुरुआत होती है, तो आयोजन में अगर बात करें सबसे पहले जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका कंपटीशन होगा। सबसे पहले जिले में प्रतियोगिता होती है और यहाँ से विजेता राज्य स्तर पर जाते हैं। अगर जिले स्तर पर आप जीत जाते हैं कोई भी कंपटीशन में, तो आपको फिर राज्य स्तर पर लेकर जाया जाएगा। ये पहला पड़ाव है। जब ये पहला पड़ाव आप पूरा कर लेते हैं तो आपका आता है स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों में प्रतियोगिता कराई जाती है, और फिर विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा जो है लेने का मौका मिलता है। तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ जीत जाते हैं तो फिर आपको राष्ट्रीय यानी जो है इंडिया स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। फिर पूरे देश से चुने गए जितने भी प्रतिभाग होते हैं उसमें स्किल कैटेगरी, जैसे कि आप अगर आईटी सेक्टर में हैं तो आपको वहां पे लेकर जाया जाएगा, कारपेंट्री पे है, फैशन डिजाइन पे है, बिल्डिंग में है, रोबोटिक्स में है, हेल्थ केयर में है, ब्यूटी थेरेपी में है। तो इन सब का जो है कंपटीशन कराया जाता है, जिसके आधार पे अपने हुनर को और आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल आएगा आपका, इंटरनेशनल लेवल आ जाएगा, वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल आ जाएगा आपका। फिर वहां पे आपको मौका मिलेगा जिसमें जो है इंडिया स्किल कंपटीशन की विजेता वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी आप जो है अगुवाई करेंगे, आप जो है लीडर हो जाएंगे उस खेल के, उस पार्टिसिपेट कंपटीशन के। ठीक है, स्किल और ओलंपिक्स में जो है ये स्किल का ओलंपिक्स कहलाता है। नहीं, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो स्किल है, उसका ओलंपिक्स यानी जो ओलंपिक्स गेम हो सकते हैं उसको जो है नाम दिया गया है कि ये बड़ा अच्छा चीज है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ चीजें दी गई जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर के बारे में अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट करना, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज आपको है, क्लाउड कंपाउंडिंग की नॉलेज है, तो आप जो है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कंपटीशन में भाग ले
ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, बिल्डिंग से संबंधित नॉलेज है, सीएनसी टर्निंग मशीन को चलाने में, आपको उसको बनाने में, उसको मरम्मत करने में उसका जो है अगर नॉलेज है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्रिएटिव स्किल में अगर आप ग्राफिक डिजाइन जानते हैं, उसको अगर आपके अंदर नॉलेज है, फैशन टेक्नोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइन, ये सब अगर नॉलेज है तो इसको अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पे आप अपने हुनर को आगे तक बढ़ा सकते हैं। बस यही इसका पूरा निचोड़ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज यहाँ पे हॉस्पिटलिटी है, सर्विस है, कुकिंग है, बेकरी है, होटल मैनेजमेंट का है, ब्यूटिशियन का है, ये सब बहुत सारे, ब्यूटी थेरेपी का है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, आप दे सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? फायदे की बात करें तो उसमें रोजगार आपको मिलेगा। ठीक है, जो विजेता होगा उसको बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने का, बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगा, क्योंकि जैसे होता है जो खिलाड़ी होते हैं, आप देखो वो उनको नौकरी जल्दी मिल जाती है क्योंकि आरक्षण मिलता है खिलाड़ियों को, तो नौकरी जल्दी मिल जाती है। तो अगर आप कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं या जिला राज्य स्तर पे पहुंच जाते हैं, अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नहीं पहुंचते हैं तब भी जो है आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो आप इसको जरूर पार्टिसिपेट करिए, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया गया है क्या क्या इसमें फायदे हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका पूरा निचोड़ निकालूं तो बस इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा मंच है जहां पे आपके जो हुनर है, नॉलेज है, स्किल है, उसको बढ़ाने का एक मौका दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे गांव के बच्चे होते हैं, गांव के लोग होते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है, वो लोग नहीं मिल पाते हैं जिसके सहारे वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। तो एक ऐसा मंच है स्किल इंडिया कंपटीशन जहां पे आपको अपने हुनर का दिखाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों मैं कहूंगा अगर आपके अंदर नॉलेज है तो पार्टिसिपेट जरूर करिए, रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। अगर आपको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। और आई होप कि मैंने उम्मीद किया है कि आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।